गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। कोविड-19 महामारी से बचाव के दृष्टिगत आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने ईडीएम ऑफिस, आपदा राहत कंट्रोल रूम, विविध लिपिक कार्यालय, सीलिंग अनुभाग, संयुक्त कार्यालय, अभिलेखागार, जन सुनवाई कार्यालय सहित एडीएम प्रशासन, वित्त व राजस्व के कोड का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने आपदा राहत कंट्रोल रूम के प्रभारी को निर्देश दिया कि जनपद में जितने भी कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं उसके संबंधित ग्रामों के प्रधान व चौकीदार को निर्देश दें कि कंटेनमेंट जोन में कोई बाहरी व्यक्ति न प्रवेश करे और न ही कोई कंटेनमेंट जोन से बाहर जाए। इसी के साथ ही एडीएम प्रशासन को डीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर में कोई भी व्यक्ति पान गुटखा खाकर इधर उधर थूकता पाया जाए तो 500 रुपये जुर्माना व कार्यालय का कोई कर्मचारी बिना मास्क गमछा लगाए पाया जाए तो 100 रुपये जुर्माना लगाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। आजमगढ़ जिले में 8 जून से प्रशासन के निर्देश के बाद शॉपिंग मॉल को खोल दिया गया है, लेकिन कोरोना का डर अभी भी देखने को मिल रहा है। दुकानों पर ग्राहक न के बराबर ही नजर आए। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के गाइडलाइन के तहत सभी शॉपिंग मॉल को 8 जून से खोलने का आदेश हुआ है। यहां पर जो भी ग्राहक आएंगे उनका थर्मल स्कैनिंग करने के साथ ही साथ हाथ को सैनिटाइज कराया जाएगा। यहां तक कि दुकान के अंदर काम करने वाले सभी कर्मचारी मास्क और ग्लव्स पहनकर ही अपने कार्य को करेंगे। रोडवेज स्थित वी मार्ट में ग्राहकों की संख्या बिल्कुल ही कम दिखी। हालांकि मार्ट के असिस्टेंट मैनेजर ने बताया कि यहां पर कोविड-19 के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। हमारे पास जो है जो अपना लोकल जो है अपना एडीएम ऑफिस से आदेश हैं उसको भी हमने अच्छे से रीड किया और हमारे हेड ऑफिस की तरफ से बहुत सारे गाइडलाइन आई हैं उसको भी हमने रीड किया। उस हिसाब से हमने अपनी तैयारी है। सब स्टाफ के पास हैंड ग्लव्स है, मास्क है, हमारे पास सैनिटाइजर भी है और छिड़काव करने के लिए मशीन भी है। हम खुद अपना पार्किंग एरिया में हर आधे घंटे में करते हैं तो यहाँ पे कस्टमर का अप डाउन ज़्यादा रहता है। स्टोर ओपन होता है तो पूरे शोरूम में जो है सैनिटाइज करते हैं, एक बार साफ़ सफाई के बाद फिर कस्टमर एंट्री चालू करते हैं और रात को जब क्लोज करते हैं तो पूरी क्लीनिंग हो गई, सैनिटाइजेशन होगा, फिर बंद हो रहा था। आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इस समय जिले में कुल 62 कंटेनमेंट जोन घोषित हो चुके हैं। लॉकडाउन विस्तारित किए जाने के संबंध में कतिपय गतिविधियां सशर्त अनुमति की गई हैं। इसी के तहत राजस्व ग्राम एकडंगी, सरवनपुर, तहसील बूढ़नपुर और देवारा खासराजा सगड़ी में एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसलिए कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार मजरा, ब्राह्मण बस्ती, राजस्व ग्राम एकडंगी, सरवनपुर और मजरा बगहवा राजस्व ग्राम देवारा खासराजा को संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इस प्रकार जिले में अब कुल 62 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं। आजमगढ़ जिले में धान खरीद वर्ष 2019-20 में यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड से संबद्ध 11 राइस मिल संचालक 5661.367 एमटी चावल जमा नहीं किए। समीक्षा के बाद डीएम ने नाराजगी व्यक्त की। उनके निर्देश पर पीसीएफ प्रबंधक को नोटिस जारी कर एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि धान के बदले चावल आपूर्ति के लिए राइस मिल संचालकों को कुल 19,339.353 एमटी धान दिया गया था, जिसके बदले उन्हें 12,957.367 एमटी चावल की डिलीवरी करनी थी। लेकिन लक्ष्य के सापेक्ष मिल संचालकों ने एफसीआई में 7,306 एमटी चावल की ही डिलीवरी की। डीएम ने इसे गंभीरता से लिया है। यह भी निर्देश गया है कि आदेश के 9 दिन बाद भी सूचना पर सीएमआर की डिलीवरी नाम मात्र की हो रही है, जो स्पष्ट करता है कि कई मिलें सीएमआर की डिलीवरी देने के प्रति संवेदनशील नहीं है। इसलिए कार्रवाई करते हुए अवगत कराया जाए। आजमगढ़ जिले में पर्यावरण को संजीवनी देने के लिए 22 ब्लॉकों में 20,09,000 पौधे लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार ग्राम पंचायतों में धरा को हरा भरा बनाने के लिए खंड विकास अधिकारी लगे हुए हैं। लक्ष्य के सापेक्ष लगभग गड्ढे भी खोदे जा चुके हैं। वन महोत्सव यानी 1 से 7 जुलाई के बीच पौधरोपण अभियान का आगाज होगा। इसे विस्तृत रूप देने के लिए इसका माइक्रो प्लान तैयार कर लिया गया है। इसमें 10 रेंज के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। ग्राम पंचायतों में चिन्हित कार्यस्थलों पर रोपित कराए जाने वाले पौधों की आपूर्ति वन विभाग द्वारा नामित नर्सरियों के माध्यम से निःशुल्क कराई जाएगी।
मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के बागेश्वर नगर मोहल्ले के लोग बारिश का पानी से हो रहे जल जमाव की समस्या को लेकर ईओ शुभनाथ प्रसाद को ज्ञापन सौंपा। मोहल्ले वालों ने बताया कि पहले ही मोहल्ले के लोग जल जमाव से परेशान हो गए हैं। हल्की सी बारिश होने पर ही बागेश्वर नगर मोहल्ले में नाली ओवरफ्लो होने से गंदा पानी गली के अलावा घरों में पहुंचने लगा तो ज़्यादा समस्या बढ़ गई। लोगों के आवागमन में भी परेशानी हो रही है। वाहन सवार किसी तरह आ जा रहे हैं, लेकिन पैदल चलने वालों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सभासद से शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे नगर पालिका कार्यालय पहुंचे और अधिशासी अधिकारी डॉक्टर शुभनाथ प्रसाद को ज्ञापन सौंपकर गंदे पानी की समस्या से निजात दिलाने की मांग की। मोहल्ले वासियों का कहना था कि नाली क्षतिग्रस्त है, जिससे नाली का पूरा गंदा पानी सड़क पर आ गया है। इतना ही नहीं, जिनके घरों के चौखट थोड़ी नीचे हैं उनके घरों में पानी घुस जा रहा है। ऐसे में घर में रहना भी दुश्वार हो गया है। मामले को संज्ञान में लेते हुए ईओ ने ओवरफ्लो नाली के पानी को पंपसेट से निकालने व समस्या के समाधान का भरोसा मोहल्ले वालों को दिया है। आजमगढ़ जिले में लॉकडाउन के चलते कचहरी बंद होने के कारण परेशान अधिवक्ताओं ने आर्थिक सहायता की मांग को लेकर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम प्रशासन को सौंपा। सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष तारकेश्वर मिश्र ने बताया कि अधिवक्ताओं के सहयोग से ही देश आज़ाद हुआ। समाज के हर वर्ग को अधिवक्ता की जरूरत पड़ती है। लॉकडाउन के दौरान अधिवक्ताओं के बजट पर ध्यान नहीं दिया गया और न ही बार काउंसिल उत्तर प्रदेश एवं बार काउंसिल इंडिया ने ही अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति पर विचार किया। विधि मंत्री ने अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक सहायता उपलब्ध नहीं हो सकी। लंबे लॉकडाउन के चलते अधिवक्ता समाज की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है। जल्द से जल्द आर्थिक सहायता मिले जिससे क्षति को पूरा किया जा सके। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने किशोरी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की है। किशोरी की बरामदगी में पुलिस जुट गई है। बता दें कि रानीसराय क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति का आरोप है कि शहर कोतवाली निवासी 16 वर्षीय उसकी भांजी को कुछ लोग बहला फुसलाकर भगा ले गए। पूछताछ करने पर पिता को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने शहर के गुलामी का पूरा निवासी कासिम समेत 2 युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। आजमगढ़ जिले में 9 जून को आई जांच रिपोर्ट में कोरोना वायरस के 2 मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही कोरोना को मात देकर 23 और मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि 2 मरीजों में एक व्यक्ति बनावे बाजार गोसाई का रहने वाला है। वो 16 मई को दिल्ली से बस से आया था। गाँव के प्राथमिक विद्यालय में 14 दिन तक क्वारंटीन था। इसके बाद 7 दिन तक अपने ट्यूबवेल पर रहा है। इसके बाद से घर पर रह रहा था। 4 जून को जीएनपुर सीएचसी में जांच कराई थी। तो वहीं दूसरा मरीज देवारा खास राजा बगहवा का रहने वाला है। वो 22 मई को गुजरात के सूरत से आया था। इसने भी जीएनपुर सीएचसी पर 4 जून को सैंपलिंग कराने के बाद घर पर ही था। दोनों प्रवासी हैं और हरैया ब्लॉक के रहने वाले हैं। दोनों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। इस प्रकार अब जिले में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 158 पहुँच गई है। इसमें 80 अभी भी सक्रिय हैं। 75 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 3 की मौत हो चुकी है।